नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री परमात्म को प्रणम शारद सुगुर मनाय समय सार शासन करूं देश वचनमय भाय। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचकाय। जगत के कल्याण में दूसरों के कल्याण में वही निमित्त हो सकता है जो आत्म कल्याण में सावधान है। जगत का कल्याण कोई दूसरा कर नहीं सकता। तुम्हारा कल्याण हम नहीं कर पाएंगे, तुम किसी अन्य का कल्याण नहीं कर पाओगे। ये परम सत्य बात है। कार्य उपादान की योग्यता से ही होता है, उसमें योग्य निमित्त है, निमित्तों से कार्य नहीं होता। कुछ भी जो समझने को तैयार नहीं उसे कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। अभिमानी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी नहीं समझ सकता, उल्टा समझेगा। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करे। ऐसे मोह की तीव्रता में जितना करेगा, जितना सोचेगा उल्टा सोचेगा, जितना बोलेगा उल्टा बोलेगा, जितना करेगा उल्टा ही करेगा। विडंबना है। इसलिए इस मिथ्या अहंकार को छोड़ देना चाहिए। जगत के कल्याण के विकल्प, दूसरों को समझाने के विकल्प छोड़ करके एकाग्र होकर अपने बारे में विचार करो। कल कहा था ना, अपने लिए अपना आत्मा सुंदर है, अपने लिए अपना आत्मा ही शरण है, अपने लिए अपना आत्मा ही मंगल है, अपने लिए अपना आत्मा ही लोकोत्तम है। देखो, आत्मा की आराधना करने वाले, आत्मा को मंगल उत्तम शरणभूत समझने वाले, अनुभवने वाले ज्ञानियों ने 4 मंगल कहे। आत्मा को मंगल समझने वाले 4 ज्ञानियों ने 4 मंगल कहे। उन 4 मंगलों की उपेक्षा करने वाला जीव आत्म मंगल को कैसे प्राप्त करेगा? ये सुत केवली और निश्चय सुत केवली और व्यवहार सुत केवली जैसी चर्चा है। ये 4 मंगलों को समझे बिना, यथार्थ समझे बिना आत्मा रूपी मंगल को समझा नहीं जा सकता। आत्मा मंगल है ये कहने वाला है कौन? विश्व में है कोई? वीतरागी सर्वज्ञ देव निर्ग्रंथ गुरु शादवादमयी जिनवाणी में ये कहा है आत्मा मंगल है। और कौन कहने वाला? देखा देखी कहने लगा, इससे कोई मतलब थोड़े नहीं। तुमने पढ़ लिया सो तुमने कह दिया, तुमने पढ़ लिया सो तुमने कह दिया। ये तो पढ़ी पढ़ाई बात कह रहा है। तुम्हें लगा है आत्मा मंगल है। मेरे पाप आत्मा के मंगल, आत्मा के आश्रय से छूटेंगे। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। कहने की बात बाद की है। कहने का प्रसंग आए तब कहेगा, नहीं प्रसंग आए तो काय को कहेगा। लेकिन अपने को आत्मा हर समय समझो। लगता है मेरे पाप इन देवगुरु की शरण में छूटेंगे,
इनके सानिध्य में छूटेंगे, इनके संग में भी नहीं छूटेंगे, इनकी संगति में छूटेंगे। संग में रहने से नहीं छूटेंगे, संग में रहने से तो अभिमान पुष्ट होगा, संगति से छूटेंगे। आत्मा के लिए आत्मा ही मंगल है। जीवो मंगलम, कौन कह सकता है, कौन की ताकत है। और आनंद मंगल सब ठीक, कृपा है, खत्म हो गई। कहने वाला भी क्या पूछ रहा है, कह रहा है, और सुनने वाला भी क्या सुन रहा है। माने स्वास्थ्य ठीक है, परिवार ठीक है, व्यापार ठीक है, आओ आनंद मंगल, आनंद मंगल, खत्म हो। न कहने वाले को खबर है, न सुनने वाले को खबर है, न पूछने वाले को, न बताने वाले को। पंडित बुद्धदास जी ने कैसे लिखा होगा, ऐसी दशा माय मित्र काय की कुशल है, मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। ऐसी दशा माय मित्र काय की कुशल है। कैसी दशा में, कि जो ही दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। बूंद बूंद बीते जैसे अंजलि का जल है, एक दिन और चला गया। लगता है कुछ, लगता है कल ये बात कही थी, बस एक दिन और चला गया। देखो हमने कुछ कहा तो नहीं, हमने कुछ बोले तो नहीं, हमने माना तो नहीं, एक दिन और चला गया, एक घंटा और चला गया। लगता है कुछ। एक पल खोना एक भव हार जाने के समान है, लगता है। एक पल में, एक समय के परिणामों में दुर्गति का बंद हो जाएगा। और सम्यक होने पर भी नहीं बदले, नरक गति बन गई उस श्रेणी की। सम्यक होने पर, शायद सम्यक होने के बाद भी नरक, तीर्थंकर प्रकृति बन गई तो भी तीर्थंकर होगा जी, लेकिन अभी तो नरक जाओ ताकि बात देखी जाए। जो तत्व के मार्ग में मायाचारी करता है कि साहब क्या ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत है, सिंह ने कौन से सुने थे, कौन से पढ़े थे, तो पहले सिंह बनेगा। जो निश्चयाभास का अथवा निश्चय का पक्ष, मिथ्या पक्ष ग्रहण करके योग्य व्यवहार का उत्थापन करता है, मायाचारी करता है, वह पहले त्रियंच बनेगा। त्रियंचों का उदाहरण देकर के तू स्वच्छंद बोलना चाहता, त्रियंच बन पहले। रह जाएगी सारी ऐंठ, हम कछुए हैं। सोचो समझो विचार करो, ज्ञान अभ्यास अपने लिए किया जाता है, बिल्कुल अपने लिए, केवल अपने लिए। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे। औरों को तो रुचिवान देकर, अरे तुम क्या भला करोगे, उनके भाग्य से वाणी खिल जाएगी या मुद्रा का दर्शन हो जाएगा, उसी से उनका कल्याण हो जाएगा। स्वयं से विरक्त होने वाले जीवों को बिजली की चमक निमित्त हो गई, और स्वयं से विरक्त न होने वालों को तुम चिल्लाते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, डराते रहो, कुछ नहीं होगा। है मर जाएगा, मत जान दे हमें, अब क्या करे हो तुम, नरक में चला जाएगा, चले जान दो हमें, नरक चले जान दो, अब क्या करोगे तुम। चार गति का भय ही नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाए, हो जाए, ज्यादा भी तो तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाए, हमारे परिणाम, अरे भाई हमारे परिणाम हो जाए। एक एक दाने को तरस जाओगे, तरस जाएंगे,
कछु माने जब ये अंतर में धारणा बैठ गई तो अब कौन समझा है? स्वयं से विरक्त होने वाले जीव को एक बिजली की चमक, एक बाल का सफेद होना निमित्त है, और नहीं तो सफेद को कार्य करने में लगे। सफेद बालों को काले करने में लगे। बाल चले गए तो बाल कैसे आएंगे बताओ? अरे किस रोज कैसे करोगे, कब करोगे, काय को करोगे? चले तो जाए, का लेने देने। इनमें परिणाम कहाँ जगह है? परिणाम की खोज नहीं है। अरे हमारे ज्ञानी धर्मात्मा योगीश्वर तो केस रोज करते हैं, अपने आप ही चले गए तो और बढ़िया। चले तो जा, का लेने देने। मेरी उत्तम क्षमा न जावे, मेरे समता भाव न जावे। पेट कम साफ है तो परेशानी चिंता आ गई। आज पेट कम साफ हुआ है और परिणाम साफ नहीं है तो कोई चिंता नहीं। परिणाम ठीक तो है, ठीक। मैले को साफ माने बैठे ना, भूल है। कोई कुछ ना कहे तो गलत सही थोड़ी हो जाएगा। कोई कहे ये गलत है तो ही गलत रहेगा क्या? और कोई ना कहे तो? कोई ना कहे ये मट्टी है तो मट्टी नहीं रहेगी, तो सोना होना रहेगा। तुमने मान ली कांच को मणि मान ली, अब कोई ने नहीं कही कांच है तो क्या कांच मणि हो जाए? तुम्हारे ज्ञान को किसी ने ये नहीं कहा अज्ञान है तो कोई तुम्हारा ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, वो ज्ञान हो जाएगा अज्ञान। तुम्हारा वो मिथ्या ज्ञान क्या अज्ञान हो जाएगा? ज्ञान का काम करेगा? कोई गलती हो तो बता दियो। तुम्हारी गलती हम कैसे बताएंगे? तुम्हारी गलती तुम बताओ। सही समझो, जो सही नहीं है वह सब गलत है, बस समझ, खत्म हो गई बात। ये तुम्हारा व्यवहार सही है क्या नहीं है तो बस अब हम क्या बताएं? क्यों कहते, कैसे कहा नहीं है? सही करने लग। तुम्हारी मान्यता सही है नहीं है तो सही नहीं है, तो फिर जब तो हम क्या बताएं? हम क्या बताएं? जिसको 1 से 4 डिग्री बुखार हो उसके कहे देखिए ना हमें बुखार है का? अरे भाई 99 हो 99.5 हो तो कुछ ऊपर से नहीं मालूम पड़ रहा तो बात है, लेकिन 1 से 4 डिग्री बुखार देखिए हमें बुखार है, तपता रहो और बुखार कैसे हो? तो कसायों से तप्तायमान हो रहा है, अंतर में निरंतर। और हमारी कसाय नहीं है, हमारी कसाय नहीं है तो कभी भीतरागता है नहीं। कि कौन कहे आत्मा मंगल है? आत्मा निष्पाप तत्व है, आत्मा आनंदमय है। एक विशेषण बताओ, आत्मा मंगल है, इसमें एक विशेषण और जोड़ना है, कल के आधार से जोड़ो। अपने लिए अपना आत्मा मंगल है वो तो तुम कह ही दोगे, कोई बात नहीं है। अब ये शब्द समझ में आ गए, रट गए शब्द, रटे हैं, लगा नहीं है अभी। अरे सही तो है ही, और काम यहाँ बैठे गलत कर रहे, गलत कहने के लिए बैठे हैं। तुम्हारी खुशामद करने के लिए बैठे, तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए बैठे हैं। बहुत अच्छा कहने वाले के लिए तो तमाम भीड़ धरी है। हाँ, जीवो मंगल, जीव मंगल है, स्वभाव से मंगल है, पर से निरपेक्ष मंगल है। इसे मंगल के लिए किसी अन्य की जरूरत है ही नहीं।
जीव स्वभाव से मंगल है, स्वभाव से मंगलमय है। मंगल के लिए, अपना पाप नाश करने के लिए, सुखी होने के लिए किसी अन्य की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि अन्य से उपयोग हटाने की जरूरत है। ये समझो जीव स्वभाव से मंगल है और जीव के उपयोग पर की ओर गया, मंगल हो गया। तेरी पर्याय के अमंगल का कारण यही है कि तेरा उपयोग पर की ओर है। इन्हें सुधारना है, इसलिए तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए। समझ लो, इनकी ओर उपयोग गए तो परिणाम, इन्हें सुधारना है। सही बात कह रहे हो तो तुम सुधर जाओ। ये देख, इनकी योग्यता होगी तो सुधर जाएंगे, नहीं योग्यता होगी तो नहीं सुधरेंगे। और नहीं तो इन्हें सुधारने के विकल्प से भी तुम नहीं सुधार पाओगे, डंडा मार मार के नहीं सुधार पाओगे, उपदेश दे दे के सुधार पाओगे, खूब इनाम दे दे के नहीं सुधार पाओगे, लाड प्यार करके नहीं सुधार पाओगे, और दंड दे करके भी नहीं सुधार पाओगे। और तुम्हारा बिगाड़ हो जाएगा। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। अगर इन्हें सुधारने का भाव है तो तुम स्वयं सुधर जाओ। तुम्हें देख देख करके जिनकी योग्यता होगी सुधर जाएंगे, और नई योग्यता वालों को तुम कैसे भी नहीं सुधार पाओगे, करोड़ों उपाय द्वारा अपन मर करके भी नहीं सुधार पाओगे। कहा मर जाए, मर जा, मरे, सच्ची बात है। देश की सेवा करते करते मर ही गए। क्या कर लो, क्या कर लो बोलो। आखिर इन्हें भारत के दो टुकड़े हुए तो हुए ही, हिंदुस्तान पाकिस्तान। बैठे रह गए, गांधी जी ऐसे बैठे रह गए। क्या करें, कौन कौन की शंका को दूर करें, कौन कौन के विकल्पों को दूर करें, कौन कौन को अनुकूलता दें, कौन कौन को प्रतिकूलता दें। अरे कौन साथ ममता करें, कौन साथे द्वेष, द्रव्य दृष्टि सो देखते सब शुद्ध बुद्ध परमेश। किसके साथ ममता करता है, किसके साथ द्वेष कर रहा है। नहीं समझ में आएगी, अंतर्मुख उपयोग होगा तब। ज्ञान ज्ञाय के आश्रय से ही होता है परम सत्य। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, तर्क वितर्क करते हुआ वो करते करते ज्ञान नहीं होगा भैया, सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान ज्ञाय के आश्रय से ही होता है। आत्मा अपने लिए मंगल रूप है। दूसरा वाक्य बोलो, आत्मा स्वभाव से मंगल रूप है। तीसरा बोलो, आत्मा अनादि में धन मंगल रूप है, सदा शाश्वत मंगल स्वरूप है, अकृत्रिम मंगल है। कैसा मंगल है? हाँ, अकृत्रिम मंगल है, बनावटपना नहीं है इसमें कुछ भी। अर्थ बोलो, आत्मा है अकृत्रिम मंगल है, शाश्वत मंगल है, अनादि अनंत मंगल है, स्वभाव से मंगलमय है। और बोलो कैसा मंगल है? थोड़ा सा अर्थ कर दो, जिसमें अमंगल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। आत्मा कैसा मंगल है? जिसमें अनादि से अमंगल हुआ ही नहीं है, जिसका अमंगल करने के लिए कोई समर्थ ही नहीं है, कोई की ताकत नहीं है बैरी की कि आत्मा पर उपसर्ग कर सके। क्यों? जिसके उपसर्ग करने का भाव होता है गुरुजनों पर, वह तीव्र कसाई होगा। वो आत्मा तो देख नहीं सकता। जो आत्मा देखेगा उसे उपसर्ग तो करने का भाव कभी आ ही नहीं सकता। पूजा करने का भाव तो आ सकता है, उपसर्ग करने का भाव नहीं आ सकता। विनय का भाव आ सकता है, अहंकार का, उपेक्षा अनादर का भाव नहीं आ सकता।
सच्ची बात है। कैसा आत्मा कैसा मंगल है, समझ गए? आत्मा में कभी जिसमें अमंगल के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। अमंगल का रूपी भावों का, अमंगल भाव समझते हो, मोह राग द्वेष रूप भाव, वे अमंगल रूप भाव है। अमंगल रूप भावों का जिसमें प्रवेश ही नहीं है, अमंगल रूप भावों ने जैसे छुआ ही नहीं है। जो आत्मा से विमुख होता है उसी का मंगल होता है, जो आत्मा के सन्मुख है उसका मंगल होता है। बताओ, जिसकी आराधना से मंगल होता है वह स्वयं मंगलमय नहीं होगा, ये किसने कह दिया? न डरने की जरूरत है, न घुलने की जरूरत है। अपनी सीमा में रहो, सीमित व्यवहार रखो, वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, माध्यस्थपूर्ण व्यवहार, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, चार बार ही जहां जहां जिसकी जरूरत हो अपना लेना। एक ही में दो चाहे तो इनमें गलती भी है कुछ और कुछ अच्छाई भी है, तो अब इनके लिए क्या करें कि दोषों के प्रति मध्यस्थ रहना, गुणों की अनुमोदना करना। ऑल राइट, ये बात तुम्हारी ठीक है, हम इसमें साथ हैं, लेकिन ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, इसमें हम संग नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक ही व्यक्ति में अगर दोनों बातें, कुछ गुण हैं कुछ दोष हैं, तो गुणों की अनुमोदना करना है। पढ़े हो कहीं? जो वीर पुरुष होते हैं शत्रु की भी वीरता की प्रशंसा करते हैं। जब हुमायूं के पास राखी पहुंची करमवती रानी की, मेवाड़ से दूत आया है, बुला, कहो भाई मेवाड़ के बहादुर, आप तो ऐसे कह रहे हो, हाँ मालूम है तुम्हें मेवाड़ की हमारे हृदय में कितनी इज्जत है, वीरों का देश है। और वो राणा सांगा, उसको तो हम भूल नहीं सकते, जिसके घाव लगे उसको भूल नहीं सकते। बोलो, अधीन होने वाले की प्रशंसा नहीं करते थे अकबर और हुमायूं, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी उसकी प्रशंसा करी। अरे जो विषयों के अधीन है वह प्रशंसनीय नहीं होता, जो भयभीत होता है वह प्रशंसनीय नहीं होता, कसायों के बस होता है वह प्रशंसनीय नहीं होता। स्वाधीनता ही प्रशंसनीय है। जब स्वाधीनता प्रशंसनीय है तो स्वतत्व प्रशंसनीय क्यों नहीं होगा, जी बता। वीर पुरुष अगर शत्रु की भी वीरता है तो उसकी भी प्रशंसा न करे तो वीर पुरुष नहीं हो सकता। न्यायवान अपने लड़के बच्चे की भी अन्याय का समर्थन नहीं करते, और विपक्ष का, दूसरे शत्रु पक्ष का भी हो न्याय के समर्थन करेंगे। विरोधी जिसको तुमने मान बैठा है उनके भी गुण देखो, और जिनको तुमने अपने पक्ष का मान लिया, अपना पक्ष, हमारे पक्ष के, हमारे, उनका भी दोष ध्यान में रखो, दोष अपने में ना आ जाए। दोष का समर्थन और अनुमोदना कभी नहीं करना। अरे दोष तो अपना भी, अपना हो तो भी दोष है, और गुण पराया भी हो तो प्रशंसनीय है, ग्रहण करने योग्य। वो अपना आदमी अब कैसे कहें, कैसे कहो, अच्छे को निष्पक्ष होकर के। साहित्य में एक शब्द है समालोचना। समालोचना का मतलब क्या है? सम्यक आलोचना, गुण दोषों की विवेचना, सम्यक प्रकार से निष्पक्ष भाव से गुण दोषों की विवेचना। ऐसे ही गुण दोषों की सम्यक प्रकार से निष्पक्ष भाव से विवेचना करो। विचारना आत्मा मंगल है, कौन कह सकता है?
जिसे आत्मा की खबर नहीं वो क्या जाने आत्मा मंगल। वह तो अपने पाप नाशने के लिए इधर उधर भटक रहा है। पाप जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपना कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लेता जाता है, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेता रहता है, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले करके कर्जा चुकाना चाहेगा। ऐसे ही पाप छोड़ने के लिए पाप करेगा, पाप छोड़ने के लिए पाप। पराश्रय पाप है। कर्जा लेकर के कर्जा चुका दिया तो ऋण थोड़ा ही हो गए। कर्जा लेकर के कर्जा चुका दिया और ऋण थोड़ा ही हो गए। समझदारी तो ये है कि उसका भी कर्जा चुकाने के लिए प्रयत्नशील रहो। अब वो दुष्ट था, ज्यादा उपद्रवी था, उसका इनसे लेकर के उनका दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा कसाएं खत्म भाई। धीरे धीरे अब धीरे धीरे इसके भी चुकाने की कोशिश करो। ये थोड़ी है बस अब ठीक है अब क्या करने। तुमने देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेकर के हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि लौकिक जनों का आश्रय छोड़ा, बहुत अच्छा किया। यहाँ कर्जा बढ़ेगा नहीं तुम्हारा, वहां तो ऐसे डूबोगे कि कर्जे ब्याजें चुकाते रहोगे और डंडा खाओगे। भले आदमी का कर्जा ऐसा है, ठीक है तो तुम दे दियो, साल 2 साल में अपने आराम से दे दी, तुम अपनी पूंजी बना ले पहले। ब्याज, अरे ब्याज दे दियो तुम, पहले तुम तो खड़े हो जाओ, तुम तो समझ। अब ऐसा भला आदमी है अब उसका भी तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है उसका कर्जा नहीं चुकाना है। कोई नहीं कहे तो कोई बात नहीं मानना है, कोई नहीं कहे तो बात नहीं मानना है। डंडा पड़े तब बात माने। तो नरक में डंडे पड़ेंगे, त्रियंत में डंडे पड़ेंगे, यहां भी डंडे ही पड़ेंगे। जब डंडे से मानना है तो डंडे ही पड़ेंगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ज्ञानियों को इतनी कसाय नहीं होती, धर्मात्माओं को इतनी कसाय नहीं होती दंड देने का भाव। लेकिन दंड से कोई बचा पाएगा? सोचो, सहाय कराने का, दंड देने का भाव तीव्र कसाय है। ज्ञानियों को नहीं होता। कोई हमारी सहायता करे, हम किसी को दंड दें, ऐसी करें। सहाय करने का और दंड लेने का भाव होता है। दंड लेना माने प्रायश्चित करना। सहाय करने का भाव होता है और दंड लेने का भाव होता है। अज्ञानी को सहाय कराने का भाव होता है और दंड देने का भाव होता है। तीव्र कसाई। लेकिन कोई सहाय कर नहीं सकता। पंडित जी ने सिद्धांतिक वाक्य के रूप में लिखा है, पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। नहीं बनता तो नहीं बनेगा, हम चाहेंगे तो भी नहीं बनेगा। कल रात को कहा था, जुआरी और शराबी की कोई सहयोग मदद नहीं कर पाएगा। मिथ्या दया है पैसा देना, कुदान है। जुआ छुड़ाना, शराब छुड़ाना ये उत्तम उपकार है। ऐसे मोहियों का मोह छुड़ाना ये उत्तम उपकार है। हमारे गुरुओं ने भी यही कहा, अज्ञान तिमिरंधाना ज्ञानांजन शलाकया। आंखें खोल ली, बस अब काम बन गया, आंखें खुल गई। अपने लिए गुरु करुणा से मुक्ति प्राप्त के लिए बना हूं मैं निर्गंत, उसके सुख से इंद्रिय सुख को माने चित्त दुख का पंथ। अपने लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेत हे प्रभु मैंने की है पूजा। केवल अपने लिए। हम कहते हैं बड़े जो छोटों को सिखाना चाहते हैं वे स्वयं करने लगे तो छोटे अपने आप सीख जाएं।
विनय सिखाना है अपने बड़ों की विनय करो, सेवा सिखाना है तो बड़ों की सेवा करो, हैं सरलता सिखाना है तो सेवता सिखाओ, पूजा कराना है तो पूजा सिखाओ, पूजा करो तब पूजा सिखा पाओगे। अब तुम पूजा करोगे ही नहीं तो पूजा सिखाओगे का? स्वाध्याय करोगे तो स्वाध्याय सिखा पाओगे, स्वाध्याय करा पाओगे, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो स्वाध्याय करा खा पाओगे। हमारे बहुत से भाई ऐसे स्वाध्याय करते नहीं, उसमें लगे रहते, तो बस एक इतने की कुत्ते की कई सुनी बस अपन खत्म। और जब थोड़े थोड़े भोले लोगों के बीच में अरे भाई साहब वाह भैया बहुत अच्छे, भैया का बहुत अच्छा है, भैया का बहुत अच्छा, बस चलता रहता। जब स्वाध्यायों के बीच में बैठे तब पता पड़ता चल रही है, खूब चल रही है। भैया स्वाध्याय करो, अच्छे से स्वाध्याय करो, अध्ययन नहीं, केवल अध्ययन नहीं, पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, अध्ययन से उपाधि मिलेगी, लोग कह देंगे बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। स्वाध्याय से शांति मिलेगी, दिशा मिलेगी। स्वाध्याय करो, स्वर अच्छे से स्वाध्याय करो, अपने गुण दोषों को, ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करो, अपना ऐसा गुण हो तो अपने में निकाल। जगत के आदर्श कौन है? जो अपनी ओर देख रहे हैं, अपने में रमे, उनको निज आदर्श बनाओ। इनकी नकल मत करो, इनका अनुकरण मत करो। ये नहीं कर रहे हम क्या करें, ये कर रहे ये तो कर रहे, ये मरेंगे, तुम्हें मरना है बोलो। अरे ज्ञानियों की भी वीतरागता ही ग्रहण करने योग्य है। तीन भवन में सार वीतराग विज्ञानता। ज्ञानियों की भी निचली भूमिका में जो राग आता है ना उदय, वो अंगीकार करने लायक नहीं है। धर्मानुराग अंगीकार करने लायक, देखो कैसा धर्मानुराग है मुनराजों को भी, कैसा भाव। और हम धिक्कार है हमारे जीवन को, हम उनसे बड़े हो गए। लेकिन ध्यान रखना, बस राग की एक सीमा है। राग आता है ज्ञानियों को, प्रशस्त राग आता है, लेकिन उसका प्रायश्चित का भाव भी आता है। विष्णु कुमार ने को वात्सल्य आया है, स्वयं अपना छोड़ करके और बाण वेश बना करके मुनराज की रक्षा करने पहुंच गए, और फिर प्रायश्चित भी दिया। ये भी तो ग्रहण करो। ज्ञानियों को प्रशस्त राग आता है, इसलिए तुम अपने प्रशस्त राग को धर्म मान करके उसका पोषण करने मत बैठ जाना। प्रशस्त राग आता है इसलिए वे धर्मात्मा नहीं, प्रशस्त राग के काल में भी वेद ज्ञान वर्तता है इसलिए वे धर्मात्मा। वीतरागता पर दृष्टि है इसलिए वे धर्मात्मा है। उनको राग क्यों आया मुनराजों के प्रति? किसके प्रति राग आया? अपने भैया के प्रति, अपने भतीजों के प्रति नहीं आया, अपनी अम्मा के प्रति, अपने चाचा के प्रति नहीं आया। वीतरागी गुरुओं के प्रति राग आया, वीतरागी मुनराजों के। विचार करो, प्रशस्त राग, और राग आया तो उस समय भेद ज्ञान वर्त रहा है कि नहीं वर्त रहा है? और तुझे भेद ज्ञान नहीं वर्त रहा है? अभी प्रशस्त राग का भी ठिकाना नहीं है और भेद ज्ञान का तो कोई पता ही नहीं है। तो ये बता कैसे तूने अपने को धर्मात्मा मान लिया? कोई बाहर की वेश बना करके कोई धर्मात्मा हो जाता है? ऐसे तो एक बच्चा भी कहने लगता है, यहाँ बैठ जाएगा परुचा हम पंडित जी हो गए, पटाई पर बैठ जाएगा हम बाबा जी हो गए, हमें ऐसा ही बोझ, ऐसी परोसो हमको। ये बाल बुद्धि हैं, बाल तप हैं, बाल व्रत हैं, बाल क्या। आत्मा मंगल है, मंगल है, मंगल है। कोई माने तो नहीं माने तो, जिनका भी मंगल हुआ है आत्मा के आश्रय से हुआ है। नमोताई आते भई अरंत आज महान। राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव के
का ज्ञान होने के पर ही वे महानता को के मार्ग में लगे हैं। राग तो बिन ज्ञान स्वभाव में लीन हो गए, तभी वे बीतरागी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, तभी महान बन गए। आत्मा मंगलमय है। बिना किसी अवलंबन के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी अपेक्षा के आत्मा मंगलमय। और ऐसा मंगल है जो स्वयं मंगल है और जिसके आश्रय से मंगल ही होता है। और एक दृष्टांत बताया था, लगा लेना फिर। अंधकार का कारण भी सूर्य है, सूर्य का उदय नहीं होना। ऐसे तेरे दुख का कारण भी आत्मा का दर्शन है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का अरुणाचरण है, आत्मा की विराधना है, आत्मा से विमुख है। तेरे दुख का कारण भी आत्मा नहीं, आत्मा की विराधना। सुख का कारण आत्मा नहीं, आत्मा की आराधना। सीधी बात है। जो जितनी मूल्य का है, अब मिल जाए तो उतना लाभ है, चल खो जाए तो उतना ही नुकसान भी तो है। 5 लाख का हीरा मिल गया तो 5 लाख का लाभ, और चला गया तो 5 लाख का नुकसान भी है। लेकिन दूसरे का हीरा मिल जाए तो लाभ मान करके मत बैठ जाना, दूसरे को पहुंचाने की कोशिश करना। ये बेईमानी है। अरे दूसरे का महल हमारे क्या काम का, हमारी झोपड़ी हमारे काम की है। भगवान का केवल ज्ञान भी हमारे काम का नहीं भैया। हमारा मति श्रुत ज्ञान सम्यक हो तो हमारे के लिए काम का। जो ज्ञानियों के ज्ञान की प्रशंसा भी नहीं कर सकता वो तो महापापी है। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान की प्रशंसा से पुण्य होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता है। बात तो ये कहनी है। पंखा नहीं चलता था और उनके नाम पे हम एसी चला, पंखा नहीं चला देता तो प्रशंसा से कल्याण हो जाए, खाली प्रशंसा से हो जाए। उन्हें वे पंखा नहीं चलाते थे तो उनको पुण्य था, उनके दया परिणाम था। लेकिन उनकी प्रशंसा करने से वो प्रशंसा, टाइम टेबल घड़ी चर्या से टाइम मिला लो, और अपनी चर्या ही नहीं, कुछ बे टाइम की टाइम है, 2 मिनट लेट हो गए, हर काम में 2 मिनट लेट, प्रार्थना में 2 मिनट लेट हो गए, और कोई कहीं नहीं गए तो बस लेटे जा रहे हैं आराम से। कह दिया तो 2 दिन फिर अपने टाइम पे पहुंच गए, और नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। अरे एहसान और अभिमान से काम क्यों करते हो? वो 2 मिनट लेट हो। और साहब वो उनकी चर्या ऐसी थी, वो टाइम घड़ी से टाइम मिला लो, 5 मिनट पहले आकर के बैठ जाते थे। तो तुम भी तो आकर के बैठना सीखो 5 मिनट। अरे ज्ञानियों का ज्ञान अनुकरण करने योग्य है, केवल प्रशंसा से काम चलेगा। उनके परिणाम का फल उनको मिलेगा, तुम्हारे परिणाम का फल तुम्हें मिलेगा, उनके परिणाम का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। हमारे मुनीश्वर जंगल में रहते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर बात है, इसीलिए आनंदित हैं। लेकिन हम छोटे से घर में, सादगी गांव में भी नहीं रहना चाहते। यहां का धरोहर, हम जरा सी सुविधाएं में कमी आ जाए तो परेशान हो जाते, और हमारे मुंडा जंगल में रहते। और मुंडाइयों को जंगल में रहना चाहिए, तुम्हें काय में रहना चाहिए बता दे, तुम्हें काय में रहना चाहिए? होटल में। शर्म है, थोड़ा सा शासन पहचानो। वे कपड़े नहीं पहनते और हम सादा कपड़ा पहन करके संतुष्ट नहीं रह पा रहे।
आधुनिक सुख सुविधा युक्त चाहिए हमको, तो फिर आधुनिक टेंशन भी तो मिलेगा। आधुनिक सुख सुविधाओं को भोगोगे तो आधुनिक टेंशन भी तो होंगे। आधुनिक रोगों से भी तो ग्रसित हो गए फिर। अंधे होकर के भौतिकता की दौड़ में मत दौड़ो भाई, इस वितराग विज्ञान को पहचानो। इस परमात्म प्रकाश की टीका करते हुए कितनी जगह ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, ऐसा उपदेश निर्ग्रंथों को शोभता है। हमारे मुन्ना एक टाइम भोजन करते, बिल्कुल सही बात है, उसी टाइम पानी पीते हैं, उसी शाम 24 घंटे में एक टाइम, और सो भी अंतराय हो जाए तो नहीं। और तुम 3 दफे में भी संतुष्ट नहीं हो रहे, 4 दफे में संतुष्ट नहीं हो रहे, जिसका मतलब है तुम दिन तो दिन रातों नहीं गिन रहे। हमारे मुंडाज तो मुंडाज की प्रशंसा से पुण्य बनेगा, ठीक है, भली बात है, तुम प्रशंसा तो कर रहे हो कम से कम, लेकिन संतों का जीवन प्रशंसनीय तो है ही, अनुकरणीय भी है। जो प्रशंसा भी नहीं कर सकते वे तो महापापी हैं। प्रशंसा भी नहीं कर सकते वे तो महापापी हैं, लेकिन जो केवल प्रशंसा ही करते हैं, अनुकरण नहीं करते हैं, वे धर्मात्मा कैसे होंगे? विचारना, दोष को दोष जानना, गुण को गुण समझना। जगत कल्याण में वही निमित्त हो सकता है जो आत्म कल्याण में सावधान है। इसलिए सारे द्वंद्व भंड छोड़ करके, सारे दुर्विकल्पों को छोड़ करके आत्म कल्याण सा। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में ज्ञानाभ्यास में तप रीति गए लिखा है। ये तपस्या है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, तपस्या है, स्वाध्याय। हमने आपको कितनी बार कहा, अपने इच्छाओं के अनुकूल सुख सुविधाएं जुटा करके सुखी मान लेना भ्रम है, अलग बात है, और सुखी होना अलग बात है। अरे हमारे परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय हम कर रहे सवेरे, सुनाया सुख और दुख में समता भाव। तो सुख में समता क्या होता है? दुख में समता और सुख में भी समता। इस स्तुति में उसका अर्थ लिखा है, होकर सुख में, मेरी भावना में, होकर सुख में मग्न न फूले, होकर सुख में मग्न न फूले। उस सुख जरा सी अनुकूलता सुख सुविधा मिल गई, अब काउ गिन ही नहीं रहे, का हमें का मतलब, अपने गाय रहे बजा रहे मस्त, अब क्या करने अपन को? सुख में समता माने सुख में रौद्र ध्यान नहीं करना, दुख में समता माने दुख में आर्त ध्यान नहीं करना। दूसरे शब्द बोलो, दुख में समता माने द्वेष नहीं करना, और सुख में समता माने राग नहीं करना। उदासीनता रूप द्वेष नहीं, द्वेष रूप उदासीनता भी नहीं। भीतर भीतर द्वेष है, ऊपर ऊपर अपन तो उदासीन है, अपन को मतलब नहीं। सही कह रहे मतलब नहीं है, सही कह रहे मतलब नहीं है। सोचो, है? लौकिक नीति भी भूल गए तुम। पड़ोसी की रक्षा में तुम्हारी सुरक्षा है, पड़ोसी में आग लग गई, हमें कोई मतलब नहीं, और आग तुम्हारे भीतर आ जाएगी तब क्या होगा? वो आग तुम्हारे भीतर घुसेगी, तुम्हारे घर को काला करेगी। तुम्हें होश है इतने भीतर आगी नहीं हो, तुम्हारे परिणामों में कलुषता आएगी। बगल में खटपट हो, तुम्हें आकुलता नहीं होती। बगल में गंदे गंदे गाने में शराबी बैठ जाए, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अपन को मतलब नहीं, को बैठो रहे, अपन का लेन देन। क्यों भाई? अगर शराबी बैठ गया तो वहां से उठने की कोशिश करते हो, मुंह, अगर मजबूरी में बैठना पाए तो मुंह फेर करके बैठते हो, रुमाल लगा के बैठते हो। तो साधारण भी बैठ गया तो अंतर में प्रेम भी तो होना चाहिए। एकांत पकड़ोगे, क्या करोगे? आत्मा में परम प्रीति वात्सल्य है,
और साधर्मी में सहयोग की प्रीति जय नहीं, हाँ जय कुछ नहीं, ये तो है। और स्त्री पुत्र कुटुंब आदि की प्रीति वो तो मजबूरी है। वारे वाह, वारी पढ़ाई वो हमें याद नहीं रही, तुम्हें काय को याद रहे? अपने भोजन करने की तो याद रही, अपनी तो याद रही, अपने पानी पीने की तो याद रही, माने शरीर की याद तो है तुम्हें, और साधर्मी की याद नहीं है, दीन दुखी की याद नहीं है। ध्यान रखना, परिणामों की कठोरता का, धर्म का सहचरपना नहीं है। उस अशुभ कसाय को क्या कहा पंडित जी ने, वो प्रवचन सार जी में अत्यंत हे का हेतु क्या बताया? हेतु बताओ, बस इतना ही कहेंगे। जिसका धर्म से कोई संपर्क ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, बाधक है, बद्ध घातक, ऐसा वह अशुभ भाव अत्यंत है। वह धर्मात्मा कैसे हो सकता है? जब प्रथमान योग की चर्चा में ये कहा, जैसे सुबट है तो सुबटों की प्रशंसा करेगा, सुबटों की प्रशंसा को सुनकर के खुश होगा, तो धर्मात्मा वह कैसे हो सकता है जो दूसरे धर्मात्माओं की प्रशंसा न करे और प्रशंसा सुन करके खुश न हो गए, उसके लिए अपना जीवन न सौंपे? एक बात कही थी, 3-4 दिन पहले कही थी, बोलो क्या कही थी? जो गुरुजनों की सेवा के लिए नौकर लगाता है या दूसरों की सेवा करने वालों को नौकर समझ लेता है, उसे अपनी सेवा के लिए नौकर भी नहीं मिलेंगे। ये सही बात है एकदम। नौकर क्या करना काम है? अपना काम थोड़ी, अपना काम अपना स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो, आनंद से आराधना करो, कर्म। अपनी सेवा के लिए नौकर भी नहीं मिलेंगे उसे। ये कल्याण योग की सिद्धांत है, भले निमित्त के लेकिन सही है। दान पूजा सेवा वैयावृत्ति दूसरों पर छोड़ने लायक नहीं है। लिखा है कि नहीं, बोलो दान के प्रसंग में? स्वयं न कर पाए तो करते हुए करावे, और करते हुए की अनुमोदना करे, ये अलग बात है। लेकिन स्वयं कर सकता है तो भी ये तुम कर लेना, तुम कर लो, वे कर लेंगे। स्वयं कर सके और तो न करे तो नहीं हो सकता। जो दूसरों से धर्म कार्यों को करा करके स्वयं सुखी होना चाहता है, वह दूसरों को औषधि खिला करके स्वयं निरोग होना चाहता है, ये समझ लेना। दवाई तुम खा ली तो बुखार भी उसी का मिटेगा, तुम्हारा तो कैसे मिट जाएगा? भैया व्यवहार न्याय के कथन अलग है। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान किया और श्रीपाल का कुष्ठ मिट गया, ऐसा नहीं है। उसके सूक्ष्मता से देखो उसके भीतर क्या है। मैना सुंदरी ने जब विधान किया, मैना सुंदरी को धर्मात्मा जान करके श्रीपाल ने उसकी अनुमोदना करी, उसका उत्साह दिखाया। श्रीपाल के उस उत्साह रूप परिणाम से शरीर से ही थोड़ी विधान होता है, पैसा से थोड़ी विधान होता है, अंतर के परिणाम से होता है। अंदर का उत्साह श्रीपाल का, उस उत्साह के परिणाम से उनकी कर्म की जो कुछ भी निर्जरा हुई हो, अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण होता है, जो कुछ भी वो कल्याण योग से होता है, वो हुआ हो, वो अलग बात है। मैना सुंदरी के परिणाम से श्रीपाल का नहीं हुआ, श्रीपाल के परिणाम से श्रीपाल का हुआ। बिना परिणाम के तो टोटरमल जी कहते हैं, नाम लेने वाले कोई भी सदगति नहीं होती। सुनने से क्या ऐसा हो जाएगा?
वो नाम सुनते हुए, तत्व सुनते हुए कोई विशुद्ध परिणाम हुए कुत्ते के, बैल के, उससे उनकी सदगति हुई है। आत्म कल्याण में सावधान रहो, जगत के कल्याण की चिंता मत करो। भाव आएगा बीच में, आत्म कल्याण के साथ साथ हैं जगत के कल्याण का भी भाव होगा। ऐसे भाव वालों को तीर्थंकर प्रकृतियां बन जाती हैं अपने आप बीच में। लेकिन अपने कल्याण को छोड़ करके जगत का कल्याण नहीं करना चाहते। आत्म कल्याण में सावधान रहो सदैव, आत्म कल्याण में सावधान और जगत के कल्याण में निरपेक्ष रहो, निरपेक्ष रहो, अपना कर्तापना मत जोड़ो। यदि माने तो सहज योग्यता भाव न हो। हम गए, हमने सबको ऐसा कर दिया, सबको नियम दिलाया, सबको, अरे लिया उसको तो दिला दो, और नहीं ले तो क्या करोगे? हम नहीं ले रहे दीवार में, ठीक है। उनका भाव आया तो निमित्त भी होगा, और तुम्हारा भाव होगा तो तुम्हारा ही निमित्त होगा। उस समय की पर्याय निमित्त है। ध्रुव तुम्हारी पूरी पर्याय थोड़ी निमित्त है। तुम पर्याय मात्र अपने को मान रहे हो क्या? तो हम निमित्त हैं, हम निमित्त हैं। अरे तत्समय का योग उपयोग निमित्त होता है, और हम तत्समय के योग उपयोग मात्र नहीं है, इसलिए हम अपने को निमित्त मान करके अहंकारी ना हो। अगरता का विचार करते हुए, योग्यता का विचार करते हुए निरपेक्ष रहना चाहिए। जगत के कल्याण में निरपेक्ष रहो, आत्म कल्याण में सावधान रहो। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति वीतरागियों के द्वारा हुई है, प्रशस्त रागियों के द्वारा नहीं हुई। धर्म तीर्थ किनके द्वारा प्रवर्ता है बोलो? कि प्रशस्त रागियों के द्वारा। जब प्रशस्त रागी उस परंपरा को आगे बढ़ाते वो अलग बात है, लेकिन विचार करो अप्रशस्त राग वाले तो उनकी तो कुछ नहीं, वे तो उपसर्ग करते हो, कुछ नहीं होता। निस्तारक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। किसी एक को भी मोक्ष मार्ग में नहीं लगा पाओगे जब तक स्वयं मोक्ष मार्ग में नहीं लगोगे। पक्की बात है ये। जो स्वयं मोक्ष मार्ग में नहीं लगोगे तो किसी एक को भी मोक्ष मार्ग में नहीं लगा पाओगे। ज्ञानी की देशना ही निमित्त होती है, ज्ञानी हो जाओ पहले। इसलिए पूरा का पूरा उद्यम एकाग्र होकर के अपने स्वरूप की समझ करने में, वस्तु स्वरूप की समझ करने में और आत्म स्वरूप की समझ करने में लगा देना चाहिए। पहले में पहले ये काम करने लायक है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मैं सत नमो सदा देत हूँ धो।